हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि से बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस विधि पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। इससे पहले हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि और अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम तुलनात्मक विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, पहला समीकरण है 3x + y = 11। दूसरा समीकरण है 2x - y = 4। तो अब हम जानेंगे तुलनात्मक विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, तुलनात्मक विधि में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में से सेम चर का यानी समान चर का मान निकालेंगे, फिर उसे तुलना कर एक्स वाई का मान निकालेंगे। यानी यदि हम समीकरण 1 में से x चर का मान निकालेंगे तो हम समीकरण 2 में भी x चर का मान निकालेंगे, फिर उसे तुलना कर एक्स वाई का मान निकालेंगे। यदि हम समीकरण 1 में से y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी हमें y का मान निकालना होगा, तब न हम तुलना कर सकते हैं। मतलब दोनों समीकरण में से हम सेम चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम समीकरण 1 में भी x चर का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में भी x चर का मान निकालेंगे। यदि आप y चर का मान निकालेंगे तो दोनों में y चर का मान निकालकर तुलना करना होगा। तो चलिए हम यहाँ समीकरण 1 में से x चर का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x + y = 11। ठीक है, तो यहाँ से हम x चर का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले 3x = 11 बराबर के इस तरफ प्लस y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y होगा। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, x के साथ यहाँ 3 है, 3 गुना में है, तो इसे हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर होगा 11 - y / 3। ठीक है, तो यहाँ x बराबर है 11 - y / 3। तो दोस्तों, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें हल करने में आसानी हो। हमने यहाँ समीकरण 1 में से x चर का मान निकाला है, तो हम समीकरण 2 में भी x चर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब लिखेंगे समीकरण 2 से तो समीकरण 2 है 2x - y = 4। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे 2x = 4 बराबर के इस तरफ -y है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस y होगा। हमें x का मान निकालना है, यहाँ x के साथ 2 गुना में है, तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा 4 + y / 2, 2 भाग में चला गया। तो यहाँ हम इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, समीकरण 3 में x बराबर है 11 - y / 3 और समीकरण 4 में x बराबर है
4 प्लस वाई बट्टा 2। तो इस दोनों मान को हम तुलना करेंगे, यानी यहाँ x बराबर 4 प्लस वाई बट्टा 2 है, तो यहाँ तो ये x है, x की जगह हम ये लिख सकते हैं 11 माइनस वाई बट्टा 3, क्योंकि x का मान ये भी है और ये भी है। तो यहाँ अब हम तुलनात्मक विधि का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करने पर, तुलनात्मक विधि से हल कर रहे हैं इसीलिए लिखेंगे तुलना करने पर। तो पहले समीकरण 3 को लिखेंगे, तो समीकरण 3 में x बराबर है 11 माइनस वाई बट्टा 3, तो हम इसे लिखेंगे, मान को लिखेंगे 11 माइनस वाई बट्टा 3, हमें मान के साथ तुलना करना है। फिर समीकरण 4 है 4 वाई बट्टा 2, तो दोस्तों इसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे इस दोनों के बीच। तुलना करने का मतलब क्या हुआ कि एक साइड समीकरण 3 को रखेंगे और एक साइड समीकरण 4 को रखकर आपस में तुलना करेंगे। ठीक है, अब इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स वाई का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बराबर के दोनों तरफ क्वेश्चन भिन्न के रूप में है, अंश बट्टा हर के रूप में है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ हम क्रॉस में गुना करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे। 2 से हम 11 माइनस वाई में गुना करेंगे, 3 से 4 प्लस वाई में गुना करेंगे। तो चलिए पहले हम 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से ऊपर गुना करेंगे, 11 में 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22 होगा, लिखेंगे 22। फिर माइनस है तो माइनस, वाई में 2 से गुना करेंगे 2y होगा। फिर बराबर में 3 से 4 प्लस वाई में गुना करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, फिर प्लस है तो प्लस, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y होगा। यहाँ देखिए बराबर के दोनों तरफ चर और अचर संख्या है, तो हम चर और अचर संख्या को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले हम माइनस 2y को लिख लेते हैं, फिर यहाँ बराबर के इस तरफ प्लस 3y है ना, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y होगा। फिर बराबर में 12 है और बराबर के इस तरफ प्लस 22 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 22 होगा। माइनस 2y माइनस 3y है, तो दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह माइनस, अब जोड़ेंगे 2y और ये 3y, कितना होगा 5y बराबर 12 माइनस 22 है, 12 प्लस में है और ये माइनस 22 है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या का, 22 बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह होगा। अब घटाएंगे, 22 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा, तो लिखेंगे 10। अब देखिए बराबर के इस तरफ भी माइनस चिन्ह है और इस तरफ भी माइनस चिन्ह है, तो हम माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह को काट सकते हैं भाग में। यहाँ से हमें y का मान निकालना है, 5 गुना में है, पक्षांतर कर देंगे तो ये होगा 10 बट्टा 5, 5 गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों 5 से हम 10 में भाग दे सकते हैं, 2 बार में 2 पंचे 10, तो यहाँ से y बराबर दोस्तों मान निकल कर आ गया 2। ठीक है, तो y चर का मान निकल कर आ गया 2। अब हमें x चर का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी भी समीकरण में रखकर
x का मान निकालेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ समीकरण 4 में y का मान रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो समीकरण 4 है x बराबर 4y बट्टा 2। तो यहाँ हम y का मान पुट करेंगे, रखेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों x बराबर 4 प्लस y है, y की जगह हम मान कितना रखेंगे 2 और बट्टा में क्या है 2। तो अब लिखेंगे x बराबर, यहाँ देखिए 4 प्लस 2 है, जोड़ेंगे 6 होगा बट्टा में 2 से हम 6 में भाग दे सकते हैं 3 बार में, 2 तिया 6। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या होगा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ x का मान निकल कर आ गया 3 और y का मान है 2। तो दोस्तों ये है इस समीकरण का आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम तुलनात्मक विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को शानदार तरीका से हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।